ब्रिटेन अब नई मुसीबतों को न्योता दे रहा है? आखिर कानून की आड़ में किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ब्रिटेन मानव अधिकार के नाम पर अब आतंकियों को सहारा देने लगा है? क्या ब्रिटेन अब आतंकियों का खर्च भी उठाने लगा है? इस वक्त ब्रिटेन को लेकर ये सवाल जमकर उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी है, क्योंकि ब्रिटेन को लेकर जो खबर आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है और भयावह भी। दरअसल आईएसआईएस का नया शीर्ष कुख्यात आतंकी अब्दुल कादिर मोमिन, जिसे सरगना माना जाता है, उसका परिवार ब्रिटेन में पाया गया। अब्दुल कादिर मोमिन मूल रूप से सोमालिया का है, जो पहले तो खुद भी बहुत ही शांति से यूके में रह रहा था और अब वो सोमालिया में रह रहा है, जहां वो अपनी बेहद खौफनाक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन उसकी 43 साल की ब्रिटिश सोमाली बीवी मुना अब्दुल और उसके बच्चे बड़े ही आराम से यूके में रह रहे हैं। मतलब एक आईएसआईएस आतंकी की पूरी फैमिली ब्रिटेन में सोशल हाउसिंग में रह रहे हैं। सोशल हाउसिंग जो सरकार द्वारा ही सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में वहां की जनता भी अब सवाल उठाने पर मजबूर हो गई है कि ब्रिटेन क्या आतंक का नया गढ़ बनकर उभर रहा है? क्या वहां पर आतंक के रहनुमा सुरक्षित महसूस करने लग गए हैं? वहां की मीडिया के कुछ वर्ग भी इस बात को उठाने लगे हैं कि ब्रिटेन के आम करदाताओं के पैसों पर आतंकी का परिवार क्यों रह रहा है, क्यों वो उन सुविधाओं का भोग उठा रहा है जो ब्रिटेन के नागरिकों के लिए है। और सवाल तो ये भी है कि आखिर सरकार ने एक आतंकी फैमिली को इस तरह से आसरा क्यों दिया? क्या इसके पीछे मंशा है? क्यों आखिर आतंकियों को पनाह दी जा रही है ब्रिटेन में? जाहिर सी बात है कि आम जनता जो टैक्स भरती है, उसी टैक्स से सरकार उन्हें सुविधा मुहैया कराती है और उसी जनता को जो टैक्स भरती है, इसी सुविधा के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट में खड़ा रहना पड़ता है। और आधे तो ऐसे भी रह जाते हैं जिन्हें हाथ पैर मारने के बावजूद भी ये सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर ये हक एक आतंकी को दिया जाता है तो सवाल तो उठेगा कि क्या व्यवस्था का गलत लाभ उठाया जा रहा है। जैसे ही ये जानकारी मीडिया में आई कि ब्रिटेन आतंकी सरगना की फैमिली को पनाह दे रहा है, वैसे ही खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मच गया। पंचजन्या की रिपोर्ट के मुताबिक डेली मेल के हवाले से ये समाचार वहां पर सामने आया है, मगर उसकी बीवी का कहना है कि उसका अब अपने शौहर के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका कहना है कि उसका शौहर उसे 10 साल पहले ही छोड़ कर जा चुका है। उसने अपने शौहर को 10 साल से नहीं देखा, तो उसके साथ उनका कोई लेना देना भी नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि ये सच है कि अब्दुल कादिर अब ब्रिटेन में नहीं रह रहा, परंतु ये भी सच है कि जब वो ब्रिटेन में था तो उस समय उसके संबंध ब्रिटेन में रह रहे कई इस्लामी आतंकी संगठनों के शीर्ष सरगनाओं के साथ भी थे। वो ब्रिटेन में इस्लाम के कट्टर विचारों को फैलाता था। मीडिया के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उसके संबंध जिहादी जॉन के रूप में कुख्यात मोहम्मद एम्बाजी के भी साथ थे। अब्दुल कादिर साल 2003 से लेकर साल 2010 तक ब्रिटेन में रह रहा था और उसी के दौरान उसे वहां की नागरिकता मिली थी। नागरिकता मिलने के बाद उसने लंदन की मस्जिदों से जहरीली तकरीरें यानी हेट स्पीच दी थी, जिसके कारण उसे जांच का सामना भी करना पड़ा था। मगर उसी दौरान उसने ब्रिटिश सोमालिया महिला मुना अब्दुल से निकाह भी कर लिया था और उसके साथ उसके 3 बच्चे भी हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। जिस समय उसका निकाह हुआ उस समय उसकी उम्र 48 साल और उसकी बीवी की उम्र 19 साल थी। हालांकि जब उसकी जहरीली तकरीरें सामने आने लगी थी और ये जांच बैठी कि कैसे वो युवाओं के दिलों में कट्टरता का जहर भर रहा था, तो वो यूके से भाग गया था। उसके बाद साल 2016 में वो सोमालिया में सामने आया, जिसमें वो ब्रिटेन का पासपोर्ट जलाते हुए और अपनी जिंदगी जिहाद को समर्पित करते हुए देखा जा रहा था। डेली मेल के हवाले से टेलीग्राफ ने उसकी बीवी का बयान बताते हुए लिखा कि उसके शौहर से अब कोई नाता नहीं है। उसने कहा कि वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसने कहा कि वो अपने शौहर से मिलने के लिए एक बार सोमालिया गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो बदल गया है, मगर वो सच नहीं था और अब इसे भी 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है और उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं है। अब्दुल कादिर को बड़ी जिम्मेदारी तब दी गई जब अमेरिका के हवाई हमले के दौरान इस आतंकी संगठन के कई वरिष्ठ लीडर मारे गए थे। हालांकि अभी तक उसे उस संगठन का सबसे बड़ा लीडर नहीं माना गया, मगर अफ्रीका में वो सक्रिय है और अफ्रीका में वो संगठन को मजबूत कर रहा है
और कुछ मीडिया समूह की रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के हवाई हमलों में इस संगठन के लीडर्स के मारे जाने के कारण उसे वैश्विक लीडरशिप में शामिल कर लिया है। ब्रिटेन की सरकार पर आतंकियों पर नरम रवैया अपनाने के आरोप लगातार लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समाचार को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोग इसे ब्रिटेन के लोगों की आत्मघाती प्रवृत्ति के रूप में बता रहे हैं। लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे सोमालिया के नए इस्लामिक स्टेट के शीर्ष सरगना की बीवी और बच्चे सोशल हाउसिंग में रह रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार आखिर एक जिहादी के परिवार को आवास और भोजन आदि का खर्च क्यों दे रही है। यही नहीं, रिफॉर्म यूके के नेता डेरेन ग्रिम्स भी यही सवाल उठा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो कहते हैं कि हम आतंकियों के रहने का खर्च उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूके पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी ब्रिटेन ऐसे ही आतंकियों को जगह देता रहा है। इससे पहले जॉर्डन का कट्टरपंथी धर्मगुरु अबू कतादा अल-कायदा से जुड़े होने के जिस पर आरोप है, ब्रिटेन ने उससे लगभग 10 साल तक डिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उसे अपने देश में यातना का खतरा बताया गया और सालों तक वो आराम से रहता भी रहा। इसके अलावा अबू हमजा जो चरमपंथी प्रचारक था, उसे यूके ने लंबे समय तक रहने और बोलने दिया जबकि वो उग्रवाद फैलाने के लिए बदनाम था। बाद में अमेरिका ने उसे आतंकवाद के मामलों में दोषी ठहराया। लिबिया के गद्दाफी विरोधी समूह भी कई साल यूके में शरण लेकर रहे। इसी तरह से समय समय पर ब्रिटेन पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे और एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई जिसने अपने आप में ही कई सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।